नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं सतवंत सिंह बागी, समाज सेवी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से नेशनल मीडिया और आम लोगों की सोशल मीडिया पे ये खबरें छाई हुई हैं, पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है, पंजाब के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और वास्तव में ही पंजाब बाढ़ की गिरफ्त में था। लेकिन जीरो ग्राउंड से जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, सतवंत सिंह बागी अपने समर्थकों के साथ 2 जिलों का दौरा करके आए पंजाब का, और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट इन्हीं से जानते हैं कि पंजाब के जो वर्तमान हालात हैं क्या है और वास्तविकता क्या है। चलिए सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे ले चलते हैं सतवंत सिंह बागी के पास। सतवंत जी, खबर पड़ताल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरदीप सिंह जी। सतवंत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे कि कहा जा रहा है कि पंजाब के जो हालात हैं बाढ़ से बहुत ख़राब हैं, किन किन ज़िलों में जो बाढ़ ने नुकसान किया है और कितने लोग वहाँ प्रभावित हुए हैं, और आप वहाँ पे दौरा करके आए, कितने दिन रहे थे पंजाब में, ज़रा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार साथियों, हम रात पंजाब से लौटे हैं। तकरीबन 2 जिलों का दौरा करके हमने जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा है, क्योंकि जाने के रास्ते नहीं है, वहाँ रास्ते सब टूट चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के जो सिख भाई हैं बहुत अच्छे हैं, वो हमें ट्रैक्टरों से लेकर गए, हम उनके घरों तक पहुँचे। हालात ये हैं कि अब पानी तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी समय लगेगा। जो मिट्टी घरों में भर चुकी है, जो मकान डैमेज हो चुके हैं, फसलें तो तबाह हो चुकी हैं। धान की फसल आप वहाँ से पास से अगर गुजरो तो बदबू आ रही, इतने गल चुके हैं धानों की फसलें। तो हम 2 जिलों के अंदर तकरीबन सेवा करके आए हैं। हम गुरुद्वारा बेर साहब, जहाँ गुरु नानक साहब 14 साल रहे हैं, पास में गुरु नानक का एक और गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक ने 13 तोला था। सच्चाई मोदी खाने में नौकरी की थी गुरु नानक साहब ने, वहाँ ठहरे। वहाँ से फिर हम आगे गाँव में निकले, हमें टीमें मिली। तो एक गांव बाबूपुर है, हमने रियल में जाकर ज़मीनी स्तर पर देखा। बाबूपुर से आगे फिर एक और गांव था, तो अगले दिन हमें लेकर गए लोग वहाँ। गट्टा मुंडी कासू गांव है, जलंधर ज़िले का, वहाँ भी हम गए। तो हमने जीरो लेवल पर जाकर वहाँ देखा है जो हालात तो बहुत बुरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वहाँ जो समस्या एक हमने देखी कि जो डैमों की सफाई नहीं है। जो नुकसान पंजाब का हुआ है वो डैमों के जो दरिया हैं, दरियाओं की सफाई ना होने की वजह से, जो सरकार जहां फेलियर हुई है, वो दरियाओं की सफाई ना होने की वजह से जो है पंजाब का नुकसान हुआ है। सतवंत जी, जो नुकसान है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा प्रभावित बाढ़ से कौन से क्षेत्र हुए? ज़्यादा नुकसान जो बताया जा रहा है वो एक तो सुल्तानपुर की तरफ हुआ है, दूसरा ब्यास जलंधर की तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है, अम्बाला, फिरोजपुर, इन ज़िलों में बताया जा रहा है। लेकिन हम फिलहाल 2 जिलों से होके आए, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, हर जगह जाना इतना समय नहीं मिलता। तो हम जो 2 जिलों की स्थिति देख कर आए हैं, उनमें तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। फसल तो कहीं से कहीं मतलब मिलने का कोई नाम ही नहीं है कि आने वाले किसान के पास धान की फसल आ जाए, ऐसा कहीं लगता ही नहीं है। जो घर बनाए थे उन्होंने, जैसे फसल का नुकसान तो हुआ ही है, तो घरों का भी नुकसान हुआ है। जैसे कि दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी जो क्षेत्र दिखा रहे हैं कि उनके घर टूट गए, रहने के लिए उनके लिए जगह नहीं है। तो कहाँ कहाँ से मदद पहुँच रही है ऐसे जो क्षेत्र हैं? हमें तकरीबन वहाँ बहुत सारी टीमें मिली, बिजनौर, पूरनपुर, पीलीभीत, बाजपुर, रुद्रपुर, जसपुर। बहुत सारे हमारे भाई समाज सेवी जो वहाँ लगे पड़े हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मतलब सब लोगों ने, मुसलमान समाज ने भी बहुत दिल खोल कर सहयोग किया है। हमें भी किया सितार दिन से, हम भी वहाँ लेकर जो अपना यहाँ से कटा हुआ पहुँचा कर आए सेवा करके। तो कुल मिला के जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें हकीकत है, कुछ हकीकत नहीं है। कई घरों के अंदर दरारें आ गई हैं, डैमेज हो गए कई घर। और कुछ सोशल मीडिया पे एक AI ऐप है जिसके जरिए में दिखाया जाता है, वो भी लोगों को भ्रमित करता है। तो रियल में जब आप वहाँ जाओगे तो पता लगता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब लोग ये बेचारे चाह रहे हैं, देखो वहाँ राशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, अपने भाइयों से जो भी ये वीडियो मेरी देख रहे हो, कि मैं वहाँ से हम होकर आए हैं,
राशन की ज़रूरत वहाँ नहीं है पंजाब के अंदर। अब जो पंजाब को ज़रूरत है, उनकी ज़मीनों में जो मिट्टी रेता आ चुकी है, बालू, उसको हटाने के लिए वहाँ ट्रैक्टरों की, किरायों की ज़रूरत है, उसमें तेल की खपत होगी। खेत प्लेन करने के बाद उनको खेत की बिजाई में गेहूं का बीज चाहिए, गेहूं बीजने के बाद उनको खाद चाहिए, उनके पशुओं के लिए चारा चाहिए। जो रियलिटी है वहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने वहाँ महसूस किया और लोगों ने हमें ये चीज़ें बताई भी और हम देख कर आए हैं। तो जो भी भाई अब जा रहे हैं या सेवा लेकर जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अगर सेवा करना चाहते हैं वास्तविकता में, तो वहाँ जो सेवा है, ठीक है, मनुष्यता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वहाँ सेवा इस टाइम जो है 1 महीने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खाद, बीज, दवाइयों की, डीजल की, ये चीज़ें आप ज़रूर पहुँचाएँ वहाँ। सतवन जी, जो पंजाब सरकार है वो कितना सहयोग कर रही है क्षेत्र में? गुरदीप भाई, पंजाब सरकार का हमने वहाँ कोई एक नुमाइंदा नहीं देखा। मैं सोशल मीडिया पर जरूर देख रहा हूँ कि पंजाब सरकार ने ये ऐलान कर दिया, मोदी सरकार ने इतना ऐलान कर दिया, लेकिन वो वास्तविकता में मिलेगा भी लोगों को नहीं मिलेगा। जिस दिन मिलेगा, हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप दर्द रखते हैं किसान का, तो जो छोटा किसान है उनके आप बैंकों के लोन माफ़ करिए। अगर वास्तविक में उन्हें सेवा करना चाहते हैं तो आप किसान का कर्ज माफ़ करिए, और जो पैसा सरकारों ने दिया है ईमानदारी से वो उनके खाते में पैसे डालिए। ये ना हो कि खाली हवाई सोशल मीडिया के ऊपर बयानबाजी तो सब कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि कहीं से 16,000 करोड़ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, लेकिन वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, क्या रास्ते में ही जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो हड़प जाएंगे। तो मैं सरकारों से यही अपील करूँगा कि आप अगर किसान का दर्द समझते हैं तो सबसे पहले तो उनके जो कर्ज हैं, किसानों के ऊपर जो कर्ज हैं, वो कर्ज माफ़ किए जाएँ। उसके बाद जिनके घर डैमेज हुए हैं उनको सहायता की जाए, जिनके बेटियों की शादियाँ रखी हुई हैं उनको हेल्प की जाए। तो ये सभी समाज नहीं, ये चीज़ें तो बाद की है, लेकिन सबसे पहले तो जो इलाके पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर टूट गए हैं, इनको फिर जीवन से जोड़ने में कितना टाइम लग जाएगा? आपको क्या लगता है कि जो इनकी जीविका है वो जो पटरी पे कब तक आ जाएगी? बहुत समय लगेगा, तकरीबन 4-5 साल लग जाएगा इनको पटरी पर आने में, क्योंकि नुकसान इतना है और उसकी भरपाई तो देखिए कोई इंसान नहीं पूरी कर पाएगा, कुदरत ही पूरा कर सकती है। तो रियलिटी यही है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। घरों के अंदर कहीं कहीं तो 5-5 फुट 4-4 फुट मिट्टी है, उसको निकालते समय लग जाएगा। वो रेतली ज़मीनें हो चुकी हैं, जो बढ़िया ज़मीनें थी वो रेता फेंक चुकी है, दरिया जो है रेता डाल चुका है। वो रेता हटाने में समय लगेगा, क्योंकि रेते के अंदर फसल नहीं होगी जो नदी की रेता है, इसलिए बहुत लंबा समय लग जाएगा उनको पटरी पर आने में। बागी जी, जब भी आपने एक सवाल के जवाब में कहा था, आपने कहा था कि बहुत सारी संस्थाएं पैसा तो दे रही हैं, लेकिन वो पैसा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक सच ये भी है कि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो जो सामाजिक सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं ऐसी बनी हैं, वही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती हैं। तो ये भरोसा तो पंजाब के उन लोगों को भी होगा कि जो कहीं भी बाढ़ आती है, जैसे आज पंजाब में बाढ़ आई है, तो बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो वहाँ पे पहुँच के मदद कर रही हैं, जैसे आप भी वहाँ मदद करने गए थे। तो फिर ये बातें कहाँ से आ जाती हैं कि उनके पास वो धन पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? मैटर अभी ये नहीं है, मैटर तो केवल ये है कि जो मदद उन तक पहुँच रही है, क्या अभी भी उनको राशन की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि राशन की ज़रूरत तो नहीं है। जो जब गेहूं बोई जाएगी, धान के बाद में, क्यों, धान तो उनका बर्बाद हो गया, जब गेहूं बोई जाएगी तो उस वक्त उनको पैसों की ज़रूरत होगी गेहूं की रुपाई के लिए। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ हो रही है कि जिससे वो जो पैसा है वो एक फंड में जमा हो? कुछ संस्थाएं वो गेहूं का जब समय आएगा तो उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होगा? हमने तो शुरू से यही अपील की है, आज भी मैंने कई भाइयों को फ़ोन किए हैं कि वहाँ अब जो है सामग्री की ज़रूरत नहीं है, वहाँ राशन की ज़रूरत नहीं है। आज भी मेरे से कईयों से बात हुई है, क्योंकि पहले हमें लोग कह रहे थे, अब हम जब जीरो ग्राउंड से होकर आए हैं तो अब हम लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि जब आप जाते हो ना ग्राउंड पे, देखते हो, पता तब लगता है। तो मैं अब जो भी संस्थाएं सेवा कर रही हैं, सभी से मैं यही कहूँगा कि भाई साहब, इस वक्त जो है ज़रूरत वहाँ वो किसान की ज़रूरत है, जैसे डीजल है, गेहूं के बीज हैं, खादें हैं, और
पैसे की ज़रूरत है खास करके उनको, क्योंकि वो बांध पूरा बांधना पड़ रहा है। आज भी मैं वीडियो देख रहा था, वो लेबर चलेगी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी जो संस्थाएं बड़े लेवल की हैं, सिखों की संस्थाएं जो बड़े लेवल की हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब कहीं विपदा आती है तो संस्थाएं जो है वो लोगों की तरफ रुख करती हैं, जबकि उनके पास फंड बेअंत है, बेअंत फंड है उनके पास। वो फंड वहां लगाना चाहिए। भाई लोग जो है वो तो देते हैं, ठीक है, लेकिन संस्थाओं को कुछ अपनी तरफ से भी खर्च करना चाहिए। लोग तो जब किसी पे विपदा आती है तो अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो लोगों की तरफ क्यों देखती हैं? आपका ये कहने का मतलब है कि जो जब कहीं बाढ़ आती है, कहीं दिक्कत होती है, किसी प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था होती है, जब कोई प्राकृतिक तौर पे कोई बाढ़ की ऐसी स्थिति बनती है, तो जो धार्मिक संस्थाएं उनके पास पहले से बहुत सारा फंड होता है, तो वो चाहें तो युद्ध स्तर पे उनकी मदद कर सकती हैं। वो दूसरों से कमेटी बनवा के पैसा इकट्ठा करने से अच्छा है कि वही जो आम जनता का पैसा जमा है वो किसी धार्मिक कार्यों में, ऐसे कार्यों में लगाया जा सकता है। आपका कहने का मतलब ये कि फंड की कमी नहीं है, केवल एक सोच की कमी है कि अगर उस पैसे को हम उसी वक्त युद्ध स्तर पे इस्तेमाल करें तो उनको मदद बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती है। गुरुदेव भाई, पहले दिन मैंने पोस्ट डाली थी, देखिए जिन्होंने कुछ करना होता है ना, मैंने जिस दिन पोस्ट डाली उसके बाद में लोगों की वीडियो पढ़ने लग गई, लोग बोलने, अच्छी बात है, ठीक है, सबको करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ। मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। लोगों ने बहुत सारी बातें की, लोगों ने कहा कि दान जो है वो सही हाथों में जाना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि सही हाथ कौन से और गलत कौन से हैं। चलिए सतवन जी, ये तो अपनी पर्सनल बातें हुई, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। पंजाब के अंदर आप गए, 4-5 दिन वहाँ पे रहे, आपने वहाँ के हालात भी देखे और आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं जो वहाँ मदद कर रही है, उनको राशन की ज़रूरत तो नहीं है। जब गेहूं का समय आएगा तो उनको उस वक्त उस बीज की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टरों में तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तब उनको उनके जीवन को पटरी पे लाने के लिए वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी से अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय रह नहीं गया, 2 महीने 3 महीने के बाद में तो धान आ जाना है, 2 महीने के बाद में, उसके बाद में गेहूं रुपाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मदद की ज़रूरत है पंजाब को। ख़ास तौर पे जब गेहूं की बुआई का समय आएगा तो तब मदद की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसी संस्थाओं को तब मदद करनी चाहिए। जी, यही मैं सभी संस्थाओं से अपील करूँगा कि अब पंजाब के पास राशन बहुत हो चुका है। अब अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, अपने भाइयों का सहयोग करना चाहते हैं, तो दिल खोल कर करिए, लेकिन जो ज़रूरत है वहाँ इस वक्त, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सेवा करिए, लेकिन सेवा की वहाँ ज़रूरत है। जो वहाँ संस्थाएं लगी पड़ी हैं, मेन संस्थाएं, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप, या आप अगर वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जितना समय था हमने समय दिया, अगर मालिक ने चाहा तो हम फिर दोबारा जाएंगे और खाद, बीज और डीजल का प्रबंध करके अब हम दोबारा पंजाब के पास लौटेंगे। सतवन जी, एक आखिरी सवाल है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपने नोट की कि जो बहुत ज़रूरत हो, जैसे कुछ लोगों ने कुछ आपसे ऐसे सवाल किए या कुछ ऐसा बताया आपको कि जिससे लोगों को लगता हो कि उनकी और बेहतर ढंग से मदद की जा सकती है, ऐसा कुछ महसूस किया? लोगों की कुछ गरीब परिवार हैं बेचारे, बहुत सारे बैठे हुए जो गरीब परिवार हैं जिनके मकान डैमेज हो चुके हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बांध टूट चुके हैं दरियाओं के, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ सेवा की ज़रूरत है। लेकिन हम अब इतनी दूर से जाके तो वहाँ नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो संस्थाएं बैठी हुई हैं उनको हम डोनेशन दे सकते हैं, वो कर सकते हैं ये काम सारा। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि समाज सेवी सतवन सिंह बागी जो 4-5 दिन पंजाब जीरो ग्राउंड में लोगों से मिल के आए और यहाँ से इन लोगों ने मिलके कुछ मदद भी पहुंचाई, ये किटें बनाई राशन की जो उनको दे के आए ये लोग। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि पंजाब के हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन अब काफ़ी संस्थाएं वहाँ पे राशन पहुँचाने का काम कर रही हैं। लेकिन जो पंजाब सरकार है, इन्होंने ये भी कहा कि 2 ज़िलों में हम लगातार घूमते रहे, लेकिन पंजाब सरकार के कोई भी नुमाइंदे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। अब पंजाब सरकार की कितनी हेल्प हो रही है
पंजाब सरकार कितना हेल्प करेगी उन लोगों को जो बाढ़ से बुरी तरीके से अपनी फसल गंवा चुके हैं, जिनके घर भी बर्बाद हो चुके हैं, ये आने वाले कल पे छोड़ देते हैं। जीरो ग्राउंड से फिलहाल जो हमारे साथ सतवंत सिंह बागी हैं, उन्होंने आपको ये सारी रिपोर्ट बताई और हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। आगे फिर जीरो ग्राउंड से ही हम पंजाब की नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए खबर पड़ताल। नमस्कार।